एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मारिया ताहिर। राइट ब्रदर्स जिन्होंने 12 सेकंड में तारीख का रुख बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, 1878 में एक पादरी जो किसी मजहबी काम के सबब सफ़र कर रहा था, उसने अपने 2 लड़कों के लिए एक मशीनी खिलौना खरीद लिया। जब वो घर वापस आया तो उसके लड़के उसे मिलने की खातिर भागे। लड़कों को देखकर उसने कहा, बेटो मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ, लो इसे कैच करो। और उसने एक चीज़ उनकी तरफ फेंक दी, मगर इस चीज़ ने लड़कों की सिमत में जाने के बजाय एक नाकाबिले यकीन हरकत की। वो छत की सिमत उड़ने लगी और चंद लम्हे फड़फड़ा कर फर्श पर गिर पड़ी। लड़के हैरत से फटी आंखों से उसे पकड़ने के लिए भागे। वो एक उड़ने वाला मशीनी खिलौना था जो बांस और कागज़ का बना हुआ था। इस खिलौने ने इन लड़कों में परवाज़ करने का एक ऐसा शौक़ पैदा कर दिया जो एक ऐसी उड़न मशीन की इजाद का सबब बना जिसने हम सब की ज़िंदगियों पर गहरा असर किया है। जी हाँ दोस्तों, हज़ारों वर्ष पहले बारूद की इजाद के सिवा किसी दूसरी इजाद ने इंसानी माशरत को इस कदर तब्दील नहीं किया। इन लड़कों का नाम वल्बर राइट और ऑरवेल राइट था। वो लड़के इस उड़न खिलौने से इतनी देर तक खेलते रहे जब तक कि वो टूट न गया। क्योंकि उनके पास दूसरा खिलौना खरीदने के लिए पैसे ना थे, लिहाजा उन्होंने खुद ही इस किस्म का खिलौना बना लिया। बाद में उन्होंने पतंगे बना ली। उस वक़्त से राइट बरादरान के दिल में उड़ने की ख्वाहिश करवटें लेने लगी। एक दिन अखबार में उन्होंने बर्लिन के एक इंजीनियर ओटो लीनेनथाल की खबर पढ़ी जो परवाज़ करने की कोशिश में हलाक हो गया था। इस खबर ने उन्हें बेहद मुतासर किया। ये शख्स यानी थाल कई बरस से अपने दोनों शानों से बड़े बड़े पर बांधकर एक पहाड़ी से नीचे की जानब उड़ा करता था। ये खबर इन भाइयों की ज़िंदगी में काया पलट साबित हुई, क्योंकि लीनेनथाल ने साबित कर दिया था कि एक अकाब की तरह इंसान हवा के दोष पर उड़ सकता है। वल्बर राइट और ऑरवेल राइट को एक ऐसा ख्याल सूझ गया था जो जल्द ही उनकी ज़िंदगी की कुव्वते मुतहरका बन गया। उन्होंने वाशिंगटन में स्मिथसोनियन अदारे को ख़त लिखा और उससे उन तमाम मज़ामीन की फहरिस्त मंगवा ली जो इंसानी परवाज़ के बारे में लिखे गए थे। 4 बरस के मुताले के बाद उन्होंने धात का एक पतंग नमा संदूक बनाने का फैसला किया। उन्होंने कभी कोई ऐसी मशीन बनाने का ख्वाब ना देखा था जो ज़बानो मकान के तसव्वुर और दुनिया के जगराफिये में इनकलाब बर्पा कर देगी। लेकिन उनकी इजाद ने हूबहू यही कुछ किया, क्योंकि हवाई जहाज़ के ज़रिए अब हम दुनिया के दूसरे किनारे तक फ़कत 60 घंटों में पहुंच सकते हैं। क्या राइट बरादरान खुद को साइंसदान या मौजद तसव्वुर करते थे? हरगिज़ नहीं। जिस तरह दूसरे लोग अपने फालतू वक़्त के लिए कोई ना कोई मशगला अख्तियार कर लेते हैं, इसी तरह इन्होंने हवा में परवाज़ करने का मशगला अपना रखा था। चूँकि उन्हें अपनी रोज़ी भी खुद ही कमानी थी, लिहाजा उन्होंने डेटून ओहियो में साइकिलों की फ़रोख्त और मरम्मत की एक दुकान खोल रखी थी। रात के वक़्त दुकान बंद करने के बाद वो हवा में परवाज़ करने के तजर्बे में मसरूफ़ हो जाते। उनके पहले पतंग नमा संदूक पर 3 पौंड सर्फ हुए। उसके ऊपर 2 बाजू थे जो एक दूसरे के ऊपर थे। उसका कोई जिस्म और कोई दुम ना थी और ना ही इसमें किसी किस्म का इंजन था। राइट बरादरान ने इस पतंग नमा संदूक में उड़ने की कोशिश की। उन्हें मौसमियात के दफ्तर से पता चल गया कि शुमाली कैलिफोर्निया में कल डेवल हिल जगह उड़ने के लिए बेहतरीन साबित होगी। वहाँ पर समंदर की सिमत से तेज़ हवा चलती रहती है और साहल की रेत भी बहुत नरम है। पहाड़ी पर से जब वो अपने पतंग नमा संदूक में बैठकर नीचे आए तो उन्हें कोई हादसा पेश ना आया, मगर वो चंद सेकंड से ज़्यादा हवा में ना ठहर सके। अगले बरस उन्होंने पहले की निस्बत बेहतर और बड़ा संदूक बनाया। इस मर्तबा भी नताइज कुछ हौसला अफजा ना थे। मुमकिन है आज हवाई जहाज़ इजाद ना हुआ होता अगर एक इंजीनियर उनकी हौसला अफजाई ना करता। इस इंजीनियर का नाम अक्ट्यू चनियोट था और इसने उड़न मशीनों में तरक्की नामी एक किताब भी लिखी थी।
इस किताब ने उसे हवाई परवाज पर एक अथॉरिटी बना दिया था। राइट ब्रादरान की परवाज के वक्त वो भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने दूरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो दुनिया के 2 कामयाब तरीन परवाज करने वाले थे। उन्होंने लकड़ी का 18 इंच लंबा एक संदूक लिया और इसका मुंह 2 तरफ से खोल दिया और उसके एक सिरे पर हवा पैदा करने के लिए एक मशीनी पंखा लगा दिया। उस संदूक के मुंह पर शीशा चस्पा कर दिया ताकि वो अंदर झांक कर ये मालूम कर सके कि हवा इस छोटे से हवाई जहाज के मुख्तलिफ साइज के परों पर क्या असर करती है। ये बात इसके वहमो गुमान में भी ना थी कि वो दुनिया की पहली हवाई सुरंग बना रहा है और साइकिल बनाने वाला हर शख्स कभी ये तसव्वुर भी ना कर सकता था कि हवा के दबाव के मुतालिक नामवर साइंसदानों के जमा किए हुए अदादोशुमार और नक्शों को वो गलत साबित कर देगा। ऑरवेल राइट ने इन हवाई सुरंगों से जो इल्म हासिल किया, इसकी अदम मौजूदगी में ना तो राइट बरादरान और ना ही दुनिया का कोई दूसरा शख्स हवाई जहाज बनाकर उड़ा सकता। राइट ब्रादरान ने अपने आखिरी पतंग नमा संदूक में बैठकर सैकड़ों कामयाब परवाजें की, लेकिन उन्हें अपने इस उड़न संदूक के लिए हर जगह मुनासिब हवा न मिलती थी। अमूमन हवा या तो हल्की या फिर ज्यादा तेज और थपेड़ेदार होती। आखिर तंग आकर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने परवाज के मुतालिक इंसानी जदोजहद की तारीख में इनकलाब पैदा कर दिया। वो ये फैसला था, उन्होंने अपनी हवा बनाने का फैसला किया। किस तरह? उन्होंने अपने जहाज में पेट्रोल से चलने वाला इंजन नस्ब करने और बरकी तारों के जरिए उसे जहाज के पंखों के साथ जोड़ने से, चूंकि कोई मैन्युफैक्चरर्स इतने हल्के वजन के इंजन ना बनाता था, लिहाजा उन्होंने खुद ही रात के वक्फे में अपनी दुकान के अंदर ऐसा इंजन तैयार किया। इस सारी मशीन और इंजन पर इसका खर्च 14 पाउंड से कम आया था। 10:35 पर ऑरवेल राइट पेट के बल रेंग कर अपने गरजते हुए त्यारे में सवार हो गया। फिर उसने स्विच ऑन कर दिया। अजीबोगरीब मशीन के दखाने में से बाहर की सिमत शोले लिपकने लगे। नामुमकिन बात मुमकिनात में दाखिल हो गई थी। हवा से भारी मशीन वाकई हवा में उड़ने लगी और उसने 130 फीट का फासला तय किया। इंसानी तारीख में वो नहायत अहम और पुरमानी वाकया था। उसके बावजूद ऑरवेल राइट ने तस्लीम किया है कि इस वाक़े ने उसके जज्बात में किसी किस्म की हलचल ना पैदा की थी। वो जानता था कि ये अजीबोगरीब चीज़ परवाज करेगी और ऐसा हो गया। ऑरवेल और वल्बर राइट की पहली परवाज फ़कत 12 सेकंड की थी, लेकिन वो 12 सेकंड आज भी इंसानी तारीख में गूंज रहे हैं। आखिर सदियों पुराना ख्वाब हकीकत में बदल गया था। आखिर इंसान ज़मीन की जंजीरें तोड़कर सितारों की तरफ परवाज करने लगा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।